हेलो एवरीवन, मैं मनीषा राव आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी जर्नी में। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका एचटेट का रिजल्ट था वो आउट हो चुका है। आप सभी लोग देख भी चुके होंगे। अगर अभी तक भी किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के स्कोर कार्ड जारी हो चुके हैं, जिसके अंदर आपको अपने मार्क्स पता लग जाएंगे। आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आप किसी भी लेवल से हो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि भाई आपका जो एग्जाम छूटा है, जिनका नहीं हो पाया है क्लियर, वो कितने मार्क्स से छूट गए हैं। तो उसी हिसाब से आप अपने आगे की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो आपको ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो किस प्रकार से मिले हैं। अब देखो, काफी जो कैंडिडेट्स थे उनका मानना था कि भाई उनके 90 मार्क्स थे, लेकिन फिर भी उनका क्लियर नहीं हो पाया। कुछ कैंडिडेट्स के पर्सनली मेरे पास भी मैसेज आए थे, भाई 84 थे, 85 थे और फिर भी उनका क्लियर हो गया है। तो ये सब कुछ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए भाई, जो आपका रिजल्ट आपको देखना है, स्कोर कार्ड, उसके लिए आपको क्या करना है पहले वो बता देती हूँ, फिर हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। जो आपका रिजल्ट है वो नाइट में ही आउट हो चुका था। आपको एचबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको आपका जो रिजल्ट है उसके लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका अपना रोल नंबर फिल करना है। साथ में आप लोगों को आपका जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में दिया था वो मोबाइल नंबर डालना है, और वहां पे फिर आपको डाल देनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि मान लो किसी की है भाई 15 जनवरी 1999, तो इस प्रकार से आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए, और वहां पे आपका जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आ रहे हैं। तो आप सभी लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर देखिएगा, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि भाई आप लोगों का जो एग्जाम छूट गया है वो कितने मार्क्स से छूटा है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये वाली हेडलाइन है आज के न्यूज़पेपर में कि अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों पर दिए गए ग्रेस मार्क्स, तो वो ग्रेस मार्क्स किस प्रकार से दिए गए हैं ये भी देख लीजिएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर एचटेट की जानकारी देते बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव और बोर्ड सचिव ज्योति मित्तल हैं। उन्होंने क्या सूचना दी है उसको देखिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम सोमवार देर रात तक जारी कर दिया। एचटेट में इस बार हिंदी और अंग्रेजी के 15-15 अंकों के प्रश्नों में ज्यादातर व्याकरण से जुड़े सवाल पूछे जाने पर ग्रेस मार्क्स भी दिए गए हैं। वो ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए हैं वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तीनों ही लेवल की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स मिलने पर प्रदेश भर में 6,542 परीक्षार्थियों को फायदा हुआ है। इनके अकॉर्डिंग ये लोग 6,542 जो परीक्षार्थी थे उनको फायदा दे चुके हैं। और वो किस प्रकार से दिया है, इनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि भाई केवल भाषा भाग हिंदी व अंग्रेजी के सभी प्रश्न व्याकरण से पूछे गए थे, कुछ भी आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, ऐसा इनका मानना है। ये मैं नहीं मान रही हूँ, ठीक है। जो 31 से 60 तक के जो आपके प्रश्न थे जो लैंग्वेज के, बोर्ड सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए बोर्ड द्वारा एचटेट के तीनों लेवल के परिणाम में भाषा भाग हिंदी व अंग्रेजी के कुल 30 अंकों में से प्राप्त अंकों को छोड़कर शेष 120 अंकों में से अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित किए गए अंकों की जो भी औसत अनुपात रही, उसी औसत अनुपात आधार पर अभ्यर्थियों को भाषा भाग हिंदी व अंग्रेजी के 30 अंकों में से अंक परिणाम में दिए गए। जिन अभ्यर्थियों ने भाषा भाग हिंदी व अंग्रेजी में से औसत अनुपात से अधिक अंक प्राप्त किए गए, ऐसे अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक ही परिणाम में दिए गए। तो देखिए क्या बता रहा है कि आपका जो 150 मार्क्स का आपका जो पेपर था, इन्होंने 150 में से काउंट नहीं किया, आपके जो 120 में से आपके जितने मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, उसकी औसत निकाली गई, यानी उसका एक प्रकार से एवरेज निकाल करके उसकी परसेंटेज निकाली गई भी आपने कितने परसेंट यहाँ पे अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद जो आपकी हिंदी और इंग्लिश के जो 30% थे उसकी क्या निकाली गई भाई, उसकी औसत निकाली गई। अगर आप लोगों के जो औसत से अधिक अंक यहाँ पे थे तो आप लोगों को इसका फायदा दिया गया है, अदरवाइज आप लोगों को फायदा नहीं मिला है। ये इनका फॉर्मूला रहा है, और इनके अकॉर्डिंग 6,542 जो विद्यार्थी हैं वो इससे लाभान्वित हुए हैं। तो ये भाई इन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। प्राप्त अंकों को छोड़कर शेष 120 इनको छोड़ दिया गया, और 120 में से जितना उसको औसत आया था, औसत अनुपात रही, उसी औसत अनुपात आधार पर, उसी जो उनका जो आधार रहा उसी के आधार पर हिंदी और अंग्रेजी के जो 30 अंक थे उनमें से आपके अंक परिणाम में दिए गए। और जिन अभ्यर्थियों ने भाषा भाग हिंदी व अंग्रेजी में से औसत अनुपात से अधिक, उनके जो औसत अनुपात यहाँ पे निकल रहा था उससे अधिक अंक प्राप्त किए गए, ऐसे अभ्यर्थियों के प्राप्त अंक ही परिणाम में दिए गए हैं। दोबारा से इस बात को मैंने क्लियर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इनका जो फॉर्मूला है वो क्या रहा है। आपके 150 में से मेरिट नहीं बनाई है, 150 में से आपकी बाद में टोटल मेरिट बनी है। पहले इन्होंने 120 में से आपकी औसत एवरेज निकाली, फिर जो 30 मार्क्स थे अगर उसमें आप औसत ले रहे थे तो फिर उन दोनों को काउंट करके आपका जो रिजल्ट है वो दिया गया है। और इनके इस फॉर्मूले से 6,542 जो विद्यार्थी थे उनको इनके अकॉर्डिंग लाभ हुआ है।
ओके। नेक्स्ट इसमें क्या बता रहा है भाई, एस्टेट 2023 16.21% पुरुष तो 12.32% महिला परीक्षार्थी हुए पास। अब यहाँ पे जो महिलाओं का रिजल्ट है वो 12.32 रहा है, जबकि पुरुषों का जो रिजल्ट है वो 16.21 रहा है। अब देखिए एक बात सोचने वाली है, जो आपके जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं 10वीं और 12वीं, वहां पे लड़कियां टॉप करती हैं और लड़कियों का ही ज्यादा परसेंटेज रहता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है भाई, इतनी जिम्मेदारियां आ जाती है, यहाँ पे जो आपका रिजल्ट रहा वो महिलाओं का क्या रहा, कम रहा, जबकि पुरुषों का आपका ज्यादा रहा है। लेवल 1 पीआरटी के 21.74 और लेवल 2 के 12.93%, ये बातें तो पहले भी आ चुकी थी। और पीजीटी के आपके 8 पॉइंट कुछ परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि आपके 86.86% लगभग जो भावी शिक्षक थे वो फेल हो गए हैं। ये यही फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है भाई, 30 अंकों में से प्राप्त अंकों को छोड़कर 120 अंकों में से आपका औसत अनुपात बनाया गया, फिर हिंदी और अंग्रेजी के जो 30 अंक थे उनमें से जो औसत बना वो आपका जोड़ा गया है, और इस प्रकार से आपको फायदा दिया गया है। तो भाई यही बातें मुझे आपको क्लियर करनी थी। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग कोर्ट केस वगैरह के किसी के चक्कर में पड़ो। आप अपने नेक्स्ट एचटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने तो अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया है, ये आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। और अगर आप कोर्ट केस करते हो तो आप और भर्तियां उठा करके देख लो भाई, टीजीटी की भर्ती उठा करके देख लो, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, उनमें कोर्ट केस हो रखे हैं, क्या चलता आ रहा है उनका। अब देखो इनको यहाँ पे जॉब नहीं देनी थी, तो इनको इसका जो रिजल्ट है वो कितनी जल्दी अनाउंस कर दिया, क्योंकि सबको पता है एचटेट के बाद जॉब तो मिल नहीं रही है। और जबकि जो आपकी जॉब वाली, जहां पे इनको जॉब देनी है, बच्चों को वेतन देना है, सैलरी देनी है, वहां पर ये रिजल्ट को कोर्ट केस के बहाने से अटका लेते हैं। और यहाँ पे इन्होंने कितनी हावल तावल में एक प्रकार से आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स यही इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अच्छा तो इसमें भाई जिनका क्लियर हो गया है उनको तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उन सभी को जिनका भी क्लियर हुआ है, अगर चैनल से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं तो यही बोलूंगी कि आपको यहीं पे रुकना नहीं है, ये तो आपका एक फर्स्ट स्टेप था जो आपने क्लियर कर लिया है। आगे आपको जॉब वाले एग्जाम भी क्लियर करने हैं, तो उनकी प्रिपरेशन करते रहिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एचटेट की, तो चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है आपका, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी, जिसके अंदर मैंने आपको पेडागोजी भी करवा रखी है हिंदी इंग्लिश में, और कंप्लीट ग्रामर भी करवा रखी है। आप वहां से जाकर आज से ही अपनी स्टडी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे जो सीटेट के प्रीवियस ईयर हैं वो भी जल्दी चैनल पर शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको चंडीगढ़ पीजीटी टीजीटी के लिए भी मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ। बाकी जिनका भी भाई नहीं हुआ है, एक बार दुख जरूर होता है, लेकिन हताश मत होइएगा, कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए शायद क्या पता ईश्वर ने कुछ अच्छा सोच रखा था, तभी आपका यहाँ पे नहीं हुआ। आपके लोगों के लिए कुछ अच्छा प्लान कर रखा होगा, ये सोच करके आप अपने आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।